तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जिसके ग्राफिक्स तो इतने खतरनाक है लेकिन मूवी उतनी ही घटिया। हमारे जन्म से 1 साल पहले की मूवी। तो इस फिल्म में बस एक ही मैटर के बारे में बात हुई है, चमड़ी मैटर। तो चलो मूवी स्टार्ट करते हैं। 10,000 तो इस मूवी में हम जानेंगे नीली आंखों वाली लड़की की कहानी। और इन कबीले वाले लोगों का नाम था यगा, जो कि एक क्रेजी एनिमल मनक का शिकार करते थे। लेकिन ये चीज देखा देखा लग रहा है। अप्पा ने सिखाया शिकार करना। सबसे पहले झाड़ियों में छिप जाओ। हर जानवर के लिए अलग हथियार इस्तेमाल किया जाता है और मेहमत के लिए इस्तेमाल किया जाता है भाला। पता नहीं था कि मेहमत को पकड़ना इतना आसान होता है। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें ये दिखाया गया कि ये लोग शिकार करने से पहले तड़प जाते हैं, क्योंकि शिकार ही नहीं रहता है तो मारा किसका जाए। जान एंड सी इज बड़ी अम्मा एंड सी नोज एवरीथिंग। तो बड़ी अम्मा उस नीली आंखों वाली लड़की की को देख के बोलती हैं, इसे पूर्वजों ने भेजा है। और ये बोलते ही उसका गाल पकड़ा और हिलाने लगी। तो बड़ी अम्मा ने बताया कि कुछ लोग ऑनर किलिंग करने के लिए आएंगे जब हम आखिरी शिकार पर जाएंगे, और जो उनको मारेगा ये लड़की उससे शादी करेगी। भाई एक बार इससे भी तो पूछ लो कोई। और ये सब बड़ी अम्मा ने अपने सपने में देखा, एस्ट्रो टॉक की भविष्यवाणी में सब देख लिया, लेकिन उस लड़के का चेहरा नहीं देख पाया जो ये लोग को बचाएगा। और ये लड़का जो बार बार झांक रहा है ना, इसका नाम है डिले। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1 का कमीना है। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। और इस काले आंख के लिए ये नीली आंख वाली लड़की उर्फ गुलाबी पूरा जीवन बन जाती है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। और ऑनर किलिंग होने वाला है, इस सुनने के बाद डिले का पापा श्वेत भाला लेके भाग गया, अपना दोस्त को देके भाग गया, सॉरी। और फिर कुछ समय बाद ये लोग नीरज चोपड़ा बन के जेवलिन थ्रो की प्रैक्टिस भी कर रहे थे। तब मिलके सबको डिले को बुल्ली कर देते हैं, बल्कि तुम्हारा पापा तो भाग गया रे। और फिर रात में गुलाबी आके डिले को मनाती है, और फिर डिले बोलता है रूपा मेरे साथ ब्याह करेगी तू? और फिर एवलेट बोलती है कोई तरीका है भीख मांगने का? कुछ साल बाद सब बड़े हो गए, तब तक ये लोग मेहमद उर्फ मनक का इंतजार ही कर रहे होते हैं। और हमारा डिले मंगलसूत्र बना रहा था, तो हमारी गुलाबी आंखें इन्हें याद दिलाती है, देख बेटा जो मनक मारेगा वो हमसे ब्याह करेगा, तो समझ जा। और हमको पता है भाई तुमको कुछ नहीं आता, चल हम लोग भाग जाते हैं। और ये सुनने के बाद हम मर्द हैं और मर्द भागते नहीं, मर्द बहादुरी से सामना करते हैं। अच्छा वो आ गए, देखो। क्यों फट गई ना फिर से? और अगले दिन सभी लोग शिकार पे जाने लगते हैं, और इनाम है नीली आंख वाली लड़की का गुलाबी। फिर सभी लोग छुपते छुपाते बचते बचाते मेहमद की तरफ जा रहे होते हैं, जिन्हें ये लोग मनक कहते हैं। और गलती से ही हमारे प्यारे हीरो का भाला उस हाथी को लग जाता है, और सभी लोग सोचते हैं कि भाई ये कैसे मार दिया। लेकिन एज फॉर द गेम्स रूल हमारे डिले को वो मिल ही गया जो वो बहुत पहले से चाह रहा था, गुलाबी, और साथ में श्वेत भाला भी। फिर क्या था, दिन रात दावत, बेशुमार पैसा और लौंडा नाच। और यहाँ पे मूवी में एक पॉइंट में हमको भी लगने लगा भाई इसको मुंह बंद रखना चाहिए, इसको मुंह बंद रखना चाहिए। तो ये बता दिया भाई एवलेट को कि हम भाई हाथी नहीं मारे हैं, गलती से मेरे से हाथी मर गया। हम एक काम करते हैं, जाके श्वेत भाला उसको वापस कर देते हैं। और भाई और जाके श्वेत भाला अपना पापा का दोस्त को दे दिया, और बोलता है कि देखिए अंकल हमने उसका शिकार नहीं किया था। तो बोलता है हाँ हमको पता है, तुमको का सबसे पहले तुम हाथ छोड़ा था, लेकिन तेरा हाथ फंस गया था इसलिए तुम गलती से मार दिया, हमको पता है। और फिर क्या रात में गहराइयों में उतर के गहरी गहरी बात करता है एवलेट से। और फिर अगले दिन शिकारी आ जाते हैं शिकार करने के लिए घोड़े में। और इसको इतना ठंडा में निकलना जरूरी है क्या? और फिर क्या ले गए सबको बंदी बना के, और गुलाबी को भी। और फिर बहुत लोगों को RIP इन पीस करने के बाद 3 लोगों को चुना गया, एक वही कोका, दूसरा करण, और तीसरा वही कोका का पापा का दोस्त। लेकिन दूर से एक बदतमीज बच्चा भी उन लोगों को फॉलो कर रहा था, मैं भी जाऊंगा पाकिस्तान। अब टोटल 4 लोग हो चुके हैं। और फिर क्या, रास्ते में उन्हें मिलता है मंगलसूत्र का अवशेष जो इस कोका ने बनाया था। गुलाबी नजदीक है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बड़ी माँ बिना इंटरनेट का सबसे बात कर लेती है। फिर ये लोग दिन रात एक कर देते हैं उस नीली आंख वाली लड़की का गुलाबी देखने के लिए, और अपने गिरोह को ढूंढने के लिए भी। लेकिन अगले दिन इस टकले को पता चल जाता है कि एवलेट उर्फ गुलाबी कुछ सुराग छोड़ रही थी, ये बोल के मेरा मर्द आएगा हमको बचाने के लिए। फिर क्या BDSM के लिए निकाल लिया हंटर, और फिर डर के मारे इसने भी गिरा दिया सारा
मंगलसूत्र। और फिर एबोलाइट को ढूंढते हुए ये लोग जंगल की ओर घुस गए, जहां में पहुंचने के बाद ये लोग दिन में नहीं रात में अटैक करने वाले थे, लेकिन फिर भी पहरा दे दे के ये लोग अगले दिन ही अटैक करते हैं। लेकिन इतने अटैक के बाद भी उस लड़की को ये लोग नहीं बचा पाते हैं। वैसे ये डोडो का अटैक क्रेजी था और बदले में करण को और उस बदतमीज बच्चे को भी ये लोग उठा के लेके चले जाते हैं। बिहारी समझ के मजदूरी करवाने तो नहीं लेके जा रहे हैं। और फिर ये सब छिछी नजर के बीच में इसके पापा के दोस्त के पैर में चोट लग जाती है और वो हो जाता है घायल। तो फिर ये इसका इलाज करता है और फिर रात को चला जाता है खाना खोजने की तलाश में, क्योंकि भाई ये लोग प्रिमिटिव था। और ये मूवी का सबसे क्रेजी सीन था जिसमें ये एक गड्ढे में गिर जाता है, फिर वहां पे इसे दिखाया जाता है एक टाइगर। सब चीज बड़ी माँ को पता कैसे चल जाता है। और फिर इसने सोचा कि हमें मार देगा भैया इसको, लेकिन फिर इसके मन में परिवर्तन आया और तो ये उसको मारना छोड़ के उसका हेल्प किया और फिर टाइगर ने इसे बोला बाय बाय और बोल के चला गया। और फिर अगले दिन इसे एक खोली दिखाई देती है, तब तक इसके पापा का दोस्त भी ठीक हो गया था। फिर जाके वहां से ये लोग खाना खाने लगा और सभी लोगों ने इन्हें घेर लिया और वो थे कुछ आइसो स्पीड के दोस्त और सभी लोग इनका RIP इन पीस करने ही वाले थे। तब अचानक आता है हमारा शेर और बोलता है देख भाई ये मेरा रात को हेल्प किया था तो मत मारो भाई इसको प्लीज, और ऐसे बोल के दहाड़ के चला गया। और सच बताएं तो अभी तक ना हमको ये मूवी फालतू लग रहा है, इसलिए हम सोच रहे हैं कुछ यूनिक तरीके से अब इसका स्टोरी टेलिंग करें। फिर ये लोग पूछते हैं क्या तुमने हथियागंज से बात की? तो वो बोलता है हाँ। इसके बाद ये होता है कि सभी लोग बैठ के खाना खा रहे होते हैं और उसी के बीच में डिले पूछता है कि तुम लोग को हम लोग का भाषा कैसे पता है, मतलब हम लोग दोनों तो डिफरेंट डिफरेंट कबीला से है ना। तो वो लोग बोलते हैं कि देखो बहुत समय पहले ना एक आदमी आया था जो कि हम लोग को ये लैंग्वेज सिखाया था, वो अपना जगह से भाग के आया था। तो भाई डिले को शक हुआ कि व्हाट द फक, ऐसा आदमी को हम भी जान रहे हैं। तो वो आदमी कौन था? तो फिर बाद में पता चला कि वो तो डिले का अब्बू था। मेरे अब्बू आए हैं, मेरे अब्बू। ये ग्रुप का आदमी लोग सब मिलके ये लोग भीम बेटिका का वो फोटो दिखाते हुए बोलता है कि देखो यहाँ पे हम लोगों को एक भविष्यवाणी है कि हम लोग को बचाने आएगा और वो व्यक्ति तुम है। तो ये बोलता है कि है, और फिर इसके बाद बोलता है कि हम कैसे? तो बोलता है कि नहीं देखो सिंपल बात है, हम लोग को भविष्यवाणी था ना कि जो हत्याकंद से बात करेगा मतलब वो पुसी से बात करेगा। ओ पुसी टॉक, तो जो उस बड़ी बिल्ली से बात करेगा वही हम लोगों को मार्गदर्शन दिलाएगा और हम लोग जाएंगे एक ऐसी जगह जहां से कोई वापस नहीं आए। तो ये लोग जाने का है खोज रहे हैं। ये पता नहीं भाई ये लोग क्रेजी, ये लोग कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। ये बदतमीज व्यक्ति का पापा का दोस्त एक राज खोला, कहता है तेरा असली बाप हम हैं, तेरा पापा भागा नहीं था, तेरा पापा हम लोगों को जान बचाने के लिए यहां से गया था। और फिर सभी लोग आर्मी बना के जाने लगते हैं और सबसे पहले डिले पहुंचता है और देखता है कि ओ माय गॉड सभी लोग तो बोट में जा रहे हैं। और फिर उसने उसी बोट के अंदर अपनी माशूका गुलाबी को देखा और फिर ये लोग मीटिंग करने लगे। मतलब ओवरऑल मूवी हमको बोरिंग लग रहा है भाई। फिर ये लोग मीटिंग में खुद ही बात करते हैं और खुद ही बोलते हैं, मतलब यही होता है मीटिंग में। और अपनी अपनी बात रखने के बाद ये सभी लोग उस जगह जाने की बात करते हैं। और गेस व्हाट इज दैट प्लेस? वो है थार डेजर्ट से पार करते हुए, जहां पे मोजेस ने पार किया था, जहां पे लॉरेंस ने पार किया था। लॉरेंस बिश्नोई नहीं, मतलब लॉरेंस एक व्यक्ति है। और हमें क्या दिखता है वहां से? पिरामिड्स, मतलब वहां पे पिरामिड स्कीम निकला था और सभी हाथी को विजुअल हमें दिखाई दिया, मतलब यहाँ पे पिरामिड बनाते हुए दिखाई दिया। हाँ मतलब ये एक्चुअली मिशन बहुत अच्छा था और बहुत यूनिक भी। हम बोला कि वो ये लोग पिरामिड बनाते हुए दिखाया, फेरो दिखाया है और किस तरह से इजिप्शियन सिविलाइजेशन था उस टाइम में, और ये दिखाया है। और एक्चुअली इजिप्शियन सिविलाइजेशन का थोड़ा टाइमलाइन डिफरेंट है, लेकिन ये लोग इसमें दिखा दिया तो ठीक है, मतलब एक्चुअली सही लगा। स्टोरी में हमें फेरो का उंगली और नाखून तो दिखाया गया है, लेकिन उसका थोथना नहीं दिखाया है भैया, पता नहीं कहाँ है। और फिर यही गुलाबी का हस्बैंड सबको एक दूसरे को किसी कर रहा था, पता नहीं लोग क्या कर रहा था। तो फिर जाके वो बच्चा से मिलता है और फिर ये एक व्यक्ति था जो कि बताता है इन लोगों की देख भाई बहुत पहले ना भविष्यवाणी हुआ था। मतलब इसका थोड़ा लैंग्वेज बहुत क्रेजी था मूवी में। तुम लोग देखो भाई, सिंपल एक्सपीरियंस करो। मेरा एक्सप्लेनेशन हम कुछ भी बोल के निकल जाएंगे, तुम लोग को समझ नहीं आएगा, तुम लोग को देखना पड़ेगा मूवी क्या होता है भाई। सिंपल चीज़ है कि देखो जब तक तुम एक्सपीरियंस नहीं करोगे ना उसको, तब तक तुमको मज़ा नहीं आएगा।
देखो इसके बाद का कहानी सिंपल है कि ये मोटा मोटी जो बात है ना, इसको किसी को नहीं बचाना था बस उस लड़की को, वही गुलाबी को। तो भाई अभी लोग जानते हैं क्या किया है वहां पे, अभी लोग सबको ग्रुप बना के है, अब ये लोग षड्यंत्र रच रहा है, कुछ कुछ कर रहा है। तो ये सब चलो मूवी में चल रहा है, ठीक है, मूवी तुम लोग देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, विजुअली बहुत अच्छा है, लेकिन मूवी का स्टोरी तो बस यही है ना कि इसको बचाना था इसको, एंड देयर इज नथिंग एल्स, बस। तो यही हमको थोड़ा सा बेकार लगा। और दूसरा चीज मूवी में कि ये लोग जब बचाने के लिए सबको गया तो लास्ट मोमेंट में देखो जैसे कि किस तरह से ये भाला फेंक के मेन तुम्हारा फेरो को मार दिया एंड वापस आ गया। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट आई थिंक थोड़ा बेकार था। एंड थर्ड थिंग आई वांट टू से कि ये कैसे गिर गया। और लास्ट थिंग ये बताना चाहेंगे कि इस मूवी में ज्यादातर हम लोगों को किस चीज के बारे में बताया गया, किस तरह से एवोल्यूशन हुआ और एवोल्यूशन से किस तरह से हम लोग नॉन वेज से वेजिटेरियन की तरफ गए हैं। मतलब ओवरऑल मोटा मोटी तुम लोग मूवी देखो तब मजा आएगा, ऐसे एक्सप्लेनेशन मत देखो। एक्सप्लेनेशन एक और चैनल है जिसका लिंक जो तुम लोग यहाँ दिख रहा हो इस चैनल का, इसका एक्सप्लेनेशन में भी हम देख रहे तो उतना क्लियर सटीक नहीं है जितना मूवी देखने में है। जैसे खान सर भी बोले थे ना बहुत पहले कि देखो हम 1 घंटा 2.5 घंटा का मूवी को 15 मिनट में देख लेते हैं, और 15 मिनट में भी नहीं देखते हैं, उसको 2x कर लेते हैं, 7 मिनट में देख लेते हैं। नहीं, तो वैसे नहीं करना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि देखो मूवी क्या है, इट्स अ फॉर्म ऑफ आर्ट। अब तुम आर्ट को टाइम नहीं दोगे, वक्त नहीं दोगे, तुमको मजा कैसे आएगा। खैर मूवी थोड़ा बोरिंग भी था, तो इसको देखने जो मूवी तुमको देखने में लगभग 2 से 3 दिन लग जाए तो समझो कि वो मूवी एकदम घटिया है। सब्सक्राइब नहीं करना, पसंद आएगा तो करना। ये देखो मेरे निप्पल।